सबसे पहले बात करेंगे आलमी वबा से मुतालिक। कोरोना की 5वीं लहर का जनूबी पंजाब में कहर जारी है। 24 घंटों के दौरान 297 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। बहावलपुर में कोरोना से एक शख्स जान की बाजी भी हार चुका है। कोरोना के वार जारी हैं। कोरोना की 5वीं लहर का जनूबी पंजाब में कहर। 24 घंटों के दौरान 297 मरीज रिपोर्ट हुए। बहावलपुर में कोरोना से एक शख्स जान की बाजी हार। खबरदार होशियार, जनूबी पंजाब में कोरोना फिर से आ गया। मुस्बत केसेस की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया। जनूबी पंजाब में 24 घंटों के दौरान 297 मरीज कोरोना वायरस का शिकार हो गए। बहावलपुर में कोरोना से एक शख्स दम तोड़ गया। मुल्तान में 75 शहरी कोरोना वायरस का शिकार हुए। बहावलपुर में 73 और रहीम यार खां से 48 केसेस रिपोर्ट हुए। डेरा गाजी खां से 38, सरगोदा से 33 केसेस सामने आ गए। खुशाब 12, विहाड़ी 10, कानेवाल और बहावल नगर से 4 केस कोरोना के रिपोर्ट हुए। लिया और राजनपुर में 2 केसेस सामने आए। लोधरा और मुजफ्फरगढ़ से एक केस रिपोर्ट हुआ। के वार से तालीमी इदारे भी गैर महफूज हो गए। रहीम यार खां में ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के 21 तलबा और तालबात मोहलिक वायरस का शिकार हो गए। मोहसिनुल मुल्क, रोही, मुल्तान। जनूबी पंजाब के तालीमी इदारों में कोरोना के कारीवार। रहीम यार खान ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के 21 तलबा और तालिबात कोरोना का शिकार हो गए। सादिकाबाद में 2 स्कूलों में 3 तलबा और 5 असातिज़ा का कोरोना मस्बत आ गया। महकमा सेहत के हुकाम ने गवर्नमेंट बॉयज स्कूल गढ़ी बेगड़ और गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल रहीमाबाद को सील कर दिया। बहावलपुर गवर्नमेंट वुमेन यूनिवर्सिटी को भी बंद कर दिया गया है। अपडेट करेंगे आपको। जनूबी पंजाब के तालीमी इदारों में भी कोरोना के कारेवार जारी हैं। रहीम यार खान ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के 21 तलबा और तालिबात कोरोना का शिकार हो चुके हैं। जनूबी पंजाब में कोरोना के तालीमी इदारों पर हमले बढ़ने लगे हैं। रहीम यार खान ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के 21 तलबा और तालिबात कोरोना वायरस का शिकार हो गए। मुतासिर होने वालों में 16 तालिबात और 5 तलबा शामिल हैं। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में कल से इम्तिहानात का सिलसिला भी शुरू हो रहा है। सादिकाबाद में भी 3 तलबा और 5 असातिज़ा में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। DHO आतिफ बिलाल के मुताबिक गवर्नमेंट बॉयज स्कूल गढ़ी बेगड़ के 3 तलबा 2 टीचर्स का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल रहीमाबाद के 3 असातिज़ा का कोरोना मुस्बत निकला। महकमा सेहत के हुकाम ने दोनों स्कूलों को सील कर दिया। कोरोना की बढ़ती सूरत हाल के पेश नजर बहावलपुर गवर्नमेंट वुमेन यूनिवर्सिटी को भी बंद कर दिया गया है। 1 फरवरी से 5 फरवरी तक खातीन यूनिवर्सिटी बंद रखी जाएगी। प्रिंसिपल खातीन यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स और टीचिंग स्टाफ को 100% वैक्सीन लगवाने की हिदायत की है। अब कुछ बात करेंगे खाद बहरान से मुतालिक। तो अहमदपुर शर्के में खाद बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। बदहाली के शिकार किसानों ने 60% गंदम की तबाही का जिम्मेदार हुकूमत को ठहरा दिया। खाद बहरान के बायस गंदम की फसल तबाही के दहाने पर अहमदपुर शर्के में 2 लाख एकड़ रकबे पर गंदम काश्त की गई थी, जिसके लिए 4 लाख थैले खाद दरकार थे, मगर हुकूमत की नाअहली की वजह से खाद की जरूरत पूरी न होने पर 60% गंदम तबाह हो गई, जबकि किसानों ने इस तबाही का जिम्मेदार हुकूमत को ठहराया है। उनका कहना था कि आगाही के बावजूद हुकूमत खाद का बहरान कंट्रोल करने में नाकाम रही। खाद की वजह कनु थे पे बहु मुश्किलात हैं, किसान भी परेशान हैं। कणक नहीं थी पई फेरी के सुचेने पेन क्या थी सी फेरी ते खाद की वजह कनु जे रहना सा को बहुत सारी दिक्कत थी पई है। सारी कणक भी मर गई है, बहुत सारा मुश्किलात थी ना पे। अहमदपुर शर्के में खाद की किल्लत के बायस गंदम की कीमत आसमानों से बातें करेगी। खाद की शॉर्टेज के बायस जो है गंदम की काश्त फसल जो है वो तबाह हो चुकी है। हुकूमती गलत पॉलिसी के बायस जो है मौजूदा जो गंदम है वो तबाह हो चुकी है। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, अहमदपुर शर्किया। बिजली की बेहंगम तारें या झूलती मौत। मुल्तान घंटाघर मेडिसिन मार्केट में बिजली की लटकती तारें शहरियों के लिए खतरा बन गई हैं। महकमा इंतजामिया साल हर साल से बिजली के लटकते तारों का मसला हल नहीं कर सकी। इब्राहिम खान की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान घंटाघर मेडिसिन मार्केट में बिजली की बेहंगम तारों के जाल लटकने लगे। कई साल गुजरने के बावजूद भी बेहंगम तारों को दुरुस्त न किया गया। मेडिसिन मार्केट के दुकानदारों के सरों पर मौत का खतरा मंडलाने लगा। कई बार दरखास्तें देने के बावजूद मैपको इंतजामिया ने बिजली के बेहंगम तार दुरुस्त न किए। जिस तरह हुकूमत हमारी बेहिस है, इसी तरह बिजली का महकमा भी बेहिस है। कई हादसात होने के बावजूद उनके कानों पे जून तक नहीं रेंगी। वो जो है ना, अगर कोई काम करने भी आते हैं तो डिमांड करते हैं कि पैसे दो। दुकानदारों ने कहा कि बिजली के लटकते तार किसी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। जब बारिश का पानी जमा होता है तो पानी में भी करंट आ जाता है। हमारी मेडिसिन मार्केट की 3 दुकानें जल गई, जिसमें करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। हमने बड़ा एहतजाज किया, रोड ब्लॉक किया, लेकिन महकमा
हुक्मरानों की तरह इतना बेहिस है कि वो टस से मस ही नहीं होता। दुकानदारों ने कहा कि वापडा हुकाम का बिजली के लटकते तारों की जानिब कोई गौर नहीं। कई बार एहतजाज भी रिकॉर्ड करा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो सकी। कैमरामैन अजीम सागर के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, रोही, मुल्तान। बहावलपुर फूड अथॉरिटी की नाअहली शहरी सीवरेज के पानी से काश्त होने वाली सब्जियां खाने पर मजबूर है। ये रिपोर्ट देखिए। बहावलपुर के शहरी गंदे पानी से काश्त की गई सब्जियां खाने पर मजबूर हैं। बिंद्रापुली बस्ती भटिया में सरेआम सीवरेज के पानी में सब्जियां उगाई जा रही हैं। गंगे पानी की सब्जियां खाने का ऐसा है जैसे हम जहर खा रहे हों, और सब्जियां खा खा कर हमारे अंदर इतनी बीमारियां हो गई हैं कि डॉक्टरों के पास जाके अल्लाह माफ़ करे कोई समझ भी नहीं आती। और जो सरकारी महकमे चेक करने वाले हैं वो खाबे खरगोश होकर सोए पड़े हैं, कोई चेक करने आता ही नहीं। सेंट्रल जेल के कैदियों को भी गंदे पानी की सब्जियां खिलाई जा रही हैं। डेरा इज्जत और दीगर इलाकों में भी यही सिलसिला जारी है। शहरियों का कहना था कि फूड अथॉरिटी की खामोशी लम्हे फिक्रिया है। डॉक्टर्स के मुताबिक ऐसी सब्जियां इंतहाई नुकसानदेह है। गंदे पानी के जो अंदर जो सब्जियां बन रही हैं उनके खाने से या कंज्यूम करने से हमारे पास जो ज़्यादा अमराज आ रहे हैं उसमें मैदे के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं, आंतों की बीमारियां आ रही हैं, हेपेटाइटिस के शिकार हो रहे हैं, और इवन जो हमारा जो एरिया है इसमें गंदे पानी की वजह से गुर्दों के अमराज भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इससे एहतियात करने की जरूरत है। गंदे पानी से सब्जियों की काश्त रोकना फूड अथॉरिटी की जिम्मेदारी है। शहरी हलकों ने मुताल्लिका आला हुक्काम से मामले का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। मियांवाली की तहसील पिपला में म्यूनिसिपल कमेटी के कारनामे शहर के बीचों बीच डंपिंग पॉइंट बना दिया गया। मियांवाली की तहसील पिपला शहर के दरमियान म्यूनिसिपल कमेटी ने डंपिंग पॉइंट बना दिया। गंदगी शहर के बीचों बीच डाली जाने लगी, बदबू और ताफुन फैलने लगा, मच्छर और मक्खियां भिन भिनाने लगी। शहरियों का जीना दोभर हो गया। ये बड़ी समैल है तो लंघदियां जड़ा ना बड़ी परेशानी है जी, इदा कोई हल हो वने तो अच्छा है, बेहतर है जी। बीमारियां नहीं। डंपिंग पॉइंट से फुटबॉल ग्राउंड, रेलवे स्टेशन और वाइल्ड लाइफ का ऑफिस चंद कदम के फासले पर कायम है। इत्थे गंद की बहुत ज्यादा है, इत्थे स्मेल खलोण नहीं देंदी ते बहुत ज्यादा इत्थे मुश्किलात सामने। ये हुकूमत अपील है भाई ये चवाई बनेगा। शहरियों ने बताया कि मुतअद्दिद बार एमसी इंतजामिया को डंपिंग पॉइंट बारे बताया गया मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। हुकूमत ने एक बार फिर अवाम पर बिजली गिराने की तैयारी कर ली है। बिजली की कीमतों में 3 रुपए 12 पैसे फी यूनिट इजाफे का खदशा है। CPPA की दरखास्त पर नेपरा में कल समाअत होगी। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। हुकूमत ने महंगाई में पिसे अवाम पर बिजलियां गिराने का फैसला कर लिया। की कीमत में 1-2 रुपए नहीं 3 रुपए 12 पैसे फी यूनिट इजाफे का खदशा है। कीमत में इजाफा हुआ तो सार्फिन पर 30 अरब रुपए से ज्यादा का इजाफी बोझ पड़ेगा। CCPPA की दरखास्त पर नेपरा में कल समाअत होगी। दरखास्त दिसंबर के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दी गई। दरखास्त में कहा गया है कि दिसंबर 2021 में 8 अरब 52 करोड़ यूनिट बिजली पैदा हुई। बिजली की पैदावार लागत 73 अरब 84 करोड़ रुपए रही। मियांवाली में वैक्सीनेटर ज़ाब्ते से बाहर हो गए। CEO हेल्थ ऑफिस के बाहर एहतजाज किया। रेड 3 कैंपेन में मनपसंद अफराद को रखने का इल्जाम लगा दिया। मियांवाली में वैक्सीनेटर्स ने मुतालबात के हक में CEO हेल्थ ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया और नारेबाजी की। मुजाहरीन का कहना था कि छुट्टी वाले दिन भी उनसे काम लिया जाता था मगर अदायगी वाली रेड 3 कैंपेन में उनको नहीं रखा गया। ये कैंपेन जारी थी कोरोना की वैक्सीनेशन की, तो उस वक्त जो थी हुकूमत ने फ्री करवाई थी, उस वक्त उन्होंने हमें लगाए रखा। हमने अपनी EPI भी की और ये साथ कोरोना की वैक्सीनेशन भी की। अब 1 फरवरी से 14 तक जो कैंपेन आ रही है इसकी पेमेंट है जिसमें कि हमें आउट कर दिया गया है। हम उसके खिलाफ एहतजाज करने के लिए हैं। वैक्सीनेटर का कहना था कि रेड 3 कैंपेन में मनपसंद अफराद को नवाजा गया। अगर उन्हें रेड 3 कैंपेन में शामिल न किया गया तो वो एहतजाज जारी रखेंगे। अगला जो लाहेअमल होगा, हम अपने जायज़ हुकूक के लिए हर आखिरी हद तक जाएंगे और अपना मुआशी जो इस्तेसाल हमारा किया जा रहा है और हमारे साथ जो जुल्म किया जा रहा है उसको हर हद तक रोकने के लिए हम हर हद तक आगे जाएंगे। हेल्थ इंतजामिया का कहना है कि मामले की जांच पड़ताल जारी है। रेड 3 कैंपेन से बाहर वैक्सीनेटर को इसमें जल्द शामिल किया जाएगा। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। स्टॉक मार्केट के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए का फ्रॉड करना महंगा पड़ गया। एहतसाब अदालत नंबर 1 ने 2 मुल्ज़िमान को 10 साल से ज़्यादा कैद की सजा सुना दी। 1 करोड़ 95 लाख रुपए के मुतासिरीन को अदायगी करने का भी हुक्म दिया गया है। एहतसाब अदालत नंबर 1 मुल्तान ने स्टॉक मार्केट के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए का फ्रॉड करने वाले 2 मुल्ज़िमान भाइयों को सजा सुना दी है।
अदालत ने मुलजिम ताहिर इस्माइल को 10 साल कैद बामशक्कत और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मुलजिम फयाज इस्माइल को 4 साल 5 माह कैद की सजा सुनाई गई। गोशवारे जमा कराने में हेराफेरी और टैक्स चोरी का मामला एफबीआर का जनूबी पंजाब के बड़े सियासतदानों के गिर्द घेरा तंग। तहरीक इंसाफ की अहम सियासी शख्सियत मोहम्मद रजा हयात खराज के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी गई है। टैक्स गोशवारे जमा कराने में खुटबुट के मामले पर अहम शख्सियात रडार पर आ गई। जनूबी पंजाब के बड़े सियासतदानों के असासों की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। तहरीक इंसाफ की अहम सियासी शख्सियत मोहम्मद रजा हयात हराज भी एफबीआर के रडार पर आ गए हैं। एफबीआर ने मोहम्मद रजा हयात हराज की माली हैसियत और टैक्स के हवाले से तहकीकात शुरू कर दी हैं। जराइम की दुनिया से खबर शामिल करते हैं। मुल्तान के 9 सरबाजों ने चीनी बाशिंदों को भी नहीं छोड़ा है। 4 करोड़ रुपए के मुबैना फ्रॉड होने पर चीनी शहरी टॉनी 1 माह से इंसाफ के लिए दरबदर की ठोकरें खाने लगा है। महर इमरान की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान के ताजर ने चीनी बशिंदे को चूना लगा दिया। चीनी शहरी टोमी के साथ काटन के लेन देन पर मुबैना तौर पर 4 करोड़ रुपए का फ्रॉड हो गया। मिस्टर टोनी का कहना था कि थाना मुमताजाबाद के इलाके कासमपुर कॉलोनी में मिस्टर अली एंड कंपनी के नाम से खालिद और अली ने काटन का अच्छा माल दिखाया लेकिन खराब माल भिजवा दिया। They are always cheating on me and flog me. We did prepayment more than $200,000 US prepayment to MRE company, but still now 3 months delay. I don't get any qualified goods, so I'm worried about my security and my money. चीनी शहरी रकम की वापसी के लिए 1 माह से मुल्तान के निजी होटल में रिहाइश पजीर है। ताजर मिले ना ही पुलिस हुकाम की जानिब से सुनवाई हुई। वो नौसरबाज ग्रुप है, उन्होंने इससे पाकिस्तानी 4 करोड़ हथियार लिया है, जिसका उन्होंने कॉटन भेजना था वो भी नहीं भेजा इसे। और अब हम पुलिस सीपीओ साहब को इनकी एप्लीकेशन दे रहे हैं फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ केस। उन्होंने एक सूट फाइल किया हुआ यहाँ इसके खिलाफ, बहरहाल उसमें कोई उनका स्टे भी नहीं है सच। चीनी ताजर ने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान से दाद रसी का मुतालबा किया है। मुल्तान में नौसरबाजों के फ्रॉड के बाद चीनी यहाँ पे काफी परेशान है और हुकूमत से 1 महीने से मदद की अपील कर रहा है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ महर इमरान, मुल्तान। रहीम यार खान में किसान कार्ड्स के इस्तेमाल से 12,000 किसानों ने 12 करोड़ की सब्सिडी हासिल कर ली है। डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर इकरार हुसैन कहते हैं कि जिला में 1,81,000 किसान रजिस्टर्ड हैं। यार खान के डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर इकरार हुसैन ने कहा कि किसान कार्ड्स के अजरा के लिए तहसील सतह पर काउंटर्स कायम कर दिए गए हैं। किसान कार्ड से किसानों को 20 बोरी डीएपी, 10 बोरी एसओपी, 10 बोरी एमओपी और 10 बोरी एनपी पर सब्सिडी दी जा रही है। किसान अपने किसान कार्ड बनवाने के लिए महकमा ज़राअत से राब्ता करें। जिले के 1,81,000 किसानों में से 16,000 किसानों के कार्ड बन गए हैं, जबकि 12,000 किसान 12 करोड़ की सब्सिडी हासिल करने में कामयाब रहे। डीएपी पे 1,000 रुपया है, एसओपी पे 800 रुपया है, एमओपी पे 500 रुपया है या एनपी पे 300 रुपया है, या इसके अलावा सीड है, गंदम का बीज है या कपास के बीज पे भी है। इसके अलावा ऑयल सीड क्रॉप्स जितनी भी कैनोला है, तेल है, तो ये जितनी भी सब्सिडी है किसान कार्ड के ज़रिए ज़िम्मेदार को मिलनी है। तो ज़िम्मेदारों से रिक्वेस्ट है कि जितनी जल्दी हो सके ये अप्लाई करें। अभी तक जो है वो 27,000 के करीब जो है उन्होंने अप्लाई किया है, जिसमें से 16,000 बन के आए हैं और 16,000 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर इकरार हुसैन ने कहा कि हुकूमत और महकमे ज़राअत किसानों को तमाम सहूलियात देने में भरपूर किरदार अदा कर रहा है ताकि किसान खुशहाल हो और मुल्क की मईशत का पहिया भी मजबूत हो सके। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। बहाउद्दीन ज़िक्रा यूनिवर्सिटी को मरहलावार सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी का इंजीनियरिंग कॉलेज और अली हॉल हॉस्टल शमसी तवानाई पर मुंतकिल कर दिया गया है। मुल्तान में सूबाई वजीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक ने बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में 240 किलोवाट सोलर सिस्टम मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर एमपीए वसीम खान बदोई, इजाज अंजुआ भी मौजूद थे। वाइस चांसलर मंसूर अकबर कुंडी का कहना था कि तवानाई के मुतबादल ज़राए से यूनिवर्सिटी के अखराजात में कमी आएगी। पाकिस्तान की आई बिलीव चौथी बड़ी यूनिवर्सिटी है, चौथी। इस वक्त 32,000 स्टूडेंट हैं, 3 कैंपसेस हैं और इसकी मैंने
पहले स्पीच में भी यही कहा था, अब तो मैं दावे से कहता हूं कि यहां अयाज और महमूद में फर्क नहीं है, अगर है भी तो बहुत थोड़ा है कंपैरेटिवली। और फाटा के स्टूडेंट्स बलूचिस्तान के भी यहां पढ़ रहे हैं जिनके हॉस्टल्स भी फ्री हैं। सूबाई वजीर का कहना था कि एडीपी प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी के लिए 2 मेगावाट का मंसूबा मंजूर कराया जाएगा। पंजाब की तमाम जेलें रवा साल सोलर पर मुंतकिल होंगी। कमिश्नर ऑफिस और पुलिस स्टेशन को भी सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। यूनिवर्सिटीज तकरीबन 26 यूनिवर्सिटीज के साथ हमारे MOU साइन हो चुके हुए हैं, जिस पे अभी हमने एक पिछले हफ्ते यूनिवर्सिटी ऑफ NFC जो यूनिवर्सिटी है उसका हमने इफ्तिताह किया था। UET का हुआ, हमारा BZU का आप भी कह रहे हैं। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिन पे ऑन ग्राउंड काम जारी है और वो बड़ी जल्दी इस पे मुंतकिल हो जाएंगे। सूबाई वजीर डॉक्टर अख्तर मलिक का कहना था कि सॉलिड वेस्ट से भी बिजली बनाने के मंसूबे शुरू करेंगे। मंसूबे से यूनिवर्सिटी को 1 करोड़ रुपए की बचत होगी। पंजाब की 43 यूनिवर्सिटियों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने से 1 करोड़ रुपए की सालाना बचत होगी। कैमरामैन आमिर शाह के साथ तैयब सैफ, रोही, मुल्तान। कहरोड़ पक्का के इलाके बस्ती मरकज वाली में फिल्ट्रेशन प्लांट और टेक्सटाइल मंसूबे का आगाज कर दिया गया है। जिला चेयरमैन बैतुल माल लोधरा राना फरहान असलम नून ने मंसूबे का इफ्तिताह किया है। कहरोड़ पक्का के इलाके बस्ती मरकज वाली में फिल्ट्रेशन प्लांट और टेक्सटाइल मंसूबे का काम शुरू कर दिया गया है। जिला चेयरमैन बैतुल माल लोधरा राना फरहान असलम नून ने मंसूबे का इफ्तिताह किया। तर्जुमान हुकूमत पंजाब एहसान खावर कहते हैं कि तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब सूबे पर पेशरफ्त करेगा। उस्मान बुज़दार ने वज़ीर आला बनकर सादगी की मिसाल कायम कर दी है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत एहसान खावर का प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि तहरीक इंसाफ ने जनूबी पंजाब का सेक्रेटरीट दिया। जनूबी पंजाब को सूबा बनाने पर भी पेशरफ्त तहरीक इंसाफ करेगी। जल्द खाद के बहरान पर काबू पा लेंगे। अगले साल खाद के बहरान पर काबू पाने के लिए मुकम्मल प्लान के तहत काम करेंगे। जनूबी पंजाब के शहरियों का मसला ये था कि एक तरफ उनको अपने काम करवाने के लिए जाहिर है कि लाहौर जाना पड़ता था, सेक्रेटेरिएट के धक्के खाने पड़ते थे। दूसरी तरफ ये था कि जो बजट के अंदर आपको वसाइल दिए जाते थे, वो वसाइल जो हैं वो भी बजट में तो आते थे, लेकिन जब साल के आखिर में आप देखते थे सप्लीमेंट्री बजट के बाद फाइनल एस्टिमेट्स आए तो सारे पैसे जो है जिसका जोर चलता था वो ले जाता था। तर्जुमान पंजाब हुकूमत एहसान खावर का कहना था कि आबादी तेजी से बढ़ रही है। लाहौर का बेहंगम फैलाव बढ़ता जा रहा है। लाहौर की ट्रैफिक में बहुत ज्यादा इजाफा हो चुका है। एयर क्वालिटी को कई दहाइयों से नजरअंदाज किया गया है। पानी की क्वालिटी नीचे जा रही है। नए शहर इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बढ़ाते हैं। रावी अर्बन मनसूबा से बहुत फायदा होगा। हमारी जो आबादी है वो बहुत तेज शरह से बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि पिछली कई हुकूमतों की पॉलिसियां ये रही, खसूसी तौर पर मुस्लिम लीग नून की, कि उन्होंने पूरे पंजाब का जो पैसा था उसको लाहौर में लगाया और लाहौर में बहुत तेज़ी से अर्बनाइजेशन हुई। और अब अर्बनाइजेशन का ये हाल हो चुका है कि आप किसी तरफ भी निकल जाएं, लाहौर का जो बेहंगम फैलाव है वो ख़त्म नहीं होगा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत एहसान खावर ने कहा कि साबका हुकूमतों ने सिर्फ अगले इलेक्शन का सोचा। हमने डैम्स पर सरमायाकारी की और बेहतर मुस्तकबिल पर खर्च किया। साथी रिपोर्टर माज शफी के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान।